मैं बस विराट से ये पूछना चाहती थी कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो सही मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहती। कमी तुझ में नहीं है, कमी इसमें है। तू कभी भी मेरी बात नहीं समझ सकती क्योंकि तू कभी मां नहीं बन सकती। इस समस्या का समाधान पत्र लेखा ही है। सही, मैं अभी काकू से मिलकर आ रहा हूं। बहुत हर्ट है। उन्होंने मुझे अपनी बातें समझाई और सच कहूं तो उनकी और पाखी की दलीलें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे के लिए गीता से बेहतर पाखी ही रहेगी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? सही, मैं बस अपनी राय बता रहा हूं तुम्हें। सही, अगर मुझे अपना फैसला बदलना होता ना तो मैं परिवार के सामने अपना फैसला बोल देता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। सही, तुम्हारे जाने के बाद मैंने काकू को यही कहा है कि जो सही की मर्जी होगी, जो सही चाहती है वही मेरी मर्जी है और मैं भी वही चाहता हूं। लेकिन सही, क्या अकेले में भी मैं अपनी पत्नी तुमसे अपनी राय शेयर नहीं कर सकता? काकू और पाखी दीदी, उनके लिए मेरी बात की कोई अहमियत क्यों नहीं है? वो कभी मेरी किसी भी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेती? जब मैंने एक बार पाखी दीदी को साफ साफ कह दिया है कि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उनकी कोख में पले, तो फिर वो क्यों अपनी जांच कराने डॉक्टर के पास गई? इससे तो यही साबित होता है ना कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहती है। उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। उनका और आपका अतीत बहुत गहरा है। शायद वो अपने गुजरे हुए कल को अपने आने वाले कल में जिंदा करना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। वरना आपके और मेरे मना करने के बावजूद वो इतनी तिगड़म क्यों लगाती? थोड़ा ज्यादा सोच रही हो तुमसे। पाखी हमारे बच्चे को अपनी कोख में पाले, ये जिद पाखी से ज्यादा काकू कर रही है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि काकू ही पाखी को पकड़ के डॉक्टर के पास लेकर गई होगी। तुम बार बार कहती रहती हो ना कि पाखी का इरादा गलत है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वो तब तक ऐसा लगता था जब तक पाखी ने खुद अपना इरादा मुझे नहीं बताया। सही, पाखी को अपनी जिंदगी में कोई मकसद चाहिए। जीवा के चले जाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो चाहती है कि इस परिवार के लिए वो कुछ करे, घर वालों की खुशी के लिए कुछ करे। तुम मुझे बता दो, ऐसा चाहना गलत है? अब आप भी पाखी दीदी की तरफदारी कर रहे हो? तरफदारी? ठीक है, तो आप मुझे साफ साफ बताइए, आप क्या चाहते हैं? सच बताऊं? सही, हम जिस तरीके से हमारा बच्चा करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो जरूरतें हैं वो सब मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर पाखी हमारे बच्चे को कोख देने के लिए डॉक्टर के मुताबिक स्वस्थ है, तो तुम क्यों ऐतराज कर रही हो? जबकि तुम जानती हो कि मेरे दिल में पाखी के लिए कुछ भी नहीं है। तो तुम क्यों नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को उसकी कोख मिले और जल्दी? एक बार सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। ये जो भी स्थिति है ना, सही है।
पाखी हमारे नजरों के सामने रहेगी हर वक्त, और हर वक्त हर पल हम हमारे बच्चे को बड़ा होते हुए महसूस कर पाएंगे। सही सही मुझे लगता है कि पाखी सच में हमारी मदद करना चाहती है। पाखी दीदी मेडिकली फिट जरूर होंगी, लेकिन हमें अपनी कोख देने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है। और उससे भी जरूरी, मुझे लगता है उनके ये सब करने के पीछे कोई और ही इरादा है। लगता है घर वालों ने आपको इस बात पे यकीन दिलवा दिया है कि पाखी दीदी से ज्यादा योग्य और कोई भी नहीं है हमारे बच्चे के लिए। लेकिन ना ही इस बात के लिए मैं अभी मानी हूं और ना ही कभी भी मानूंगी। डॉक्टर अर्पिता का मैसेज है। वो कह रही है कि गीता की कोख हमारे बच्चे के लिए एकदम सही है। वो हमें मिलने के लिए बुला रही है, हम दोनों को। आप इसमें मेरे साथ हैं ना? हाँ सही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आला काय झालं? क्या बोले डॉक्टर? सब ठीक ठाक है ना? मतलब कैसे करना है, क्या करना है? पहले आंख बंद कीजिए। अच्छा हो, ठीक है। अब हाथ आगे कीजिए। हाँ ओके। प्रसाद है का? बस प्रसाद मिलने ही वाला है। बोलू? हाँ हो। अय्या! हाँ, सच्ची? आपने कहा था ना विराट सर को कि आपको एक नन्हे मेहमान के लिए मोजे, टोपी, स्वेटर बुनना है, तो चलिए शुरू हो जाइए और मुझे भी सिखाइए, क्योंकि पापा की कृपा से सब कुछ एकदम ठीक हुआ और अब जल्दी डॉक्टर प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। मतलब मैं ये मान के चलूं कि मैं 9 महीने के बाद तुम आई, मैं आज ये मैं दादी मैं दादी बनूंगी। सच्ची में बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी ना मैं आई सुन के मेरे कान पक गए थे। मुझे ना बस दादी सुनना है। दादी सुनने के लिए मेरे कान बहुत तरस गए थे। सही दादी बनने वाली हूँ। चल या चल लोकल आ जाओ। पापा तुमसे खूब आवा। लो आ और सही। भगवान करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। तू। अच्छा आई, अब तो आप मुझे पहले जितना प्यार करेंगे ही नहीं। हा? क्योंकि पोता और पोती के आगे बेटा नजर ही कहाँ आता है। ये बात तो सही। बावड़ा ड्रेस का तू हट। अरे बाबा, बेटा तो मूल होता है, मूल, और पोता या पोती वो तो सूद होता है। और सारा जग जानता है मूल से भी ज्यादा सूद ज्यादा प्यारा होता है ना। तो फिर मैं तो अपने सूद को पोता हो या पोती बहुत प्यार करूंगी, सबसे ज्यादा प्यार। सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं और मिठाई भी बांटी जा रही है। मुझे नहीं खिलाओगी? खिलाऊंगी ना, क्यों नहीं खिलाऊंगी। मैं बहनी से मिलके आती हूँ। इस मिठाई की कोई खास वजह? हाँ, खुशी की खास बात तो है। बहुत जल्द विराट सर और मेरा अंश हमारी चुनी हुई औरत की कोख में रखा जाएगा और फिर हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई तुम दोनों को। थैंक यू। तुम दोनों ने अपने बच्चे को कोख देने के लिए मुझे तो नहीं चुना, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे अपने परिवार का सदस्य मानना नहीं छोड़ोगे। प्लीज ऐसा मत कहो पाखी। तुम इस घर का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। बाकी तुम मेरे जीवा की पत्नी हो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमसे मदद मांग सकती हो। जरूरत तो थी विराट, एक मकसद के लिए,
जिंदगी जीने के लिए, लेकिन तुमने वो भी मुझे नहीं दिया क्योंकि तुम्हारी बीवी को मुझ पर भरोसा नहीं था। हाँ पाखी दीदी, और अगर मुझे आपके इरादों पर शक ना भी होता तो भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आप पे भरोसा नहीं कर पाती। प्लीज अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब बहस करके कोई फायदा नहीं है। हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा बच्चा किसकी कोख में पलेगा। और पाखी दीदी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढिए, अगर आप सच में ढूंढना चाहती हैं तो। जैसे तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हें क्या करना है, ठीक वैसे ही तुम भी मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर तेरा आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगी और मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मंजूर? मंजूर है। मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दूंगी, लेकिन जो मैं आगे करने वाली हूँ वो तुम बस देखते जाना सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।